दोस्तों इस वीडियो को देख के आप किसी भी ख़राब झालर को बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर करना सीख जाओगे। अब ज़रूरी नहीं कि रिपेयरिंग करने के लिए आपने कोई कोर्स किया हो या फिर आप कोई टेक्नीशियन हो, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा इस वीडियो को देख के सीख सकता है। अब कैसे ठीक करना है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूंगा। झालर काम कैसे करती है ये भी बता दूंगा। झालर किसी प्रकार की भी हो सकती है, पिक्सल एलईडी वाली हो सकती है, नॉर्मल एलईडी वाली हो सकती है, या फिर राइस वाली हो सकती है, या फिर मल्टी कलर में भी हो सकती है। सभी के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होता है। बस इतना है कि ये जो झालर है अलग अलग कलर की देखने के लिए मिलती है। बाकी सारा जो है ना सिस्टम एक ही जैसा इसमें होता है। एंड मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि झालर में फॉल्ट कई प्रकार के आते हैं। एक तो ऐसा फॉल्ट है कि पूरी झालर डेड पड़ जाती है। एक होता है कि आधे आधे बल्ब जलते हैं, कि एक सीरीज़ जल रही एक सीरीज़ नहीं जल रही है। या फिर ऐसा होता है कि यार उसकी डब्बी यानी कि ये डायोड जो सिस्टम होता है इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जो भी रहेगी स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। एंड वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना, भले अभी करें भले वीडियो को छोड़ने से पहले करें, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। एंड चलिए अब यहाँ पर जो अभी झालर है, आज की वीडियो है ना जो बना रहा हूँ, इसमें आधे आधे वाले बल्ब जो आपके पास ऐसी झालर जिसमें आधे आधे बल्ब हों, जो जल रहे हों, जो बंद हों, तो उस तरीके से बताऊंगा। एंड अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो पूरे डेड बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। अब रिपेयरिंग तो तभी सीख पाएंगे ना जब उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएंगे। तो अगर आप सीखना चाह रहे हो तो ये पूरा सीख लेना। अगर एक बार सीख लोगे तो भविष्य में आपको कभी भी ना दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम झालर की बात करते हैं। इसमें है ना सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और दोनों झालर मेरे पास ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक एक सर्किट काम कर रहा है, और ये 2 सर्किट वाली झालर है। यहाँ पर ये है ना 3 वायर वाली है। अब 3 वायर वाली है तो इसका सर्किट कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, और 4 वायर वाली का भी बता दूंगा। तो 3 वायर वाली का जो सर्किट है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखिए ये बल्ब मान के चलिए, ये बल्ब हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस पे बल्ब लगे हुए रहते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये बल्ब हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वायर आई, ये बल्ब इसमें लगा हुआ है और ये है इसमें लगा हुआ है, और इस तरीके से सीरीज बनता है इसका, ठीक है। इसका एक सीरीज बनता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीरीज बनते हुए चलता है। तो अब क्या होता है ना, ये पूरा काम सीरीज में होता है। एक एक अगर ये 3 वायर वाली है तो एक वायर ये आपकी एक सीरीज बना रही है और दूसरी वायर आपकी दूसरी सीरीज बना रही है। जैसे कि ये बल्ब आपका मान लीजिए ये बल्ब इसमें लगे हुए हैं। चलिए अब कुछ कुछ ऐसे ऐसे हम इसको रखते हैं बल्ब को इनके बीच में। ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जो है दूसरी वीडियो देखें, ठीक है। ये देखिए समझ गए आप। तो इसमें देखिए एक सीरीज आपकी, एक वायर जो है वो एक सीरीज में इस तरीके से बट रही है, और सभी बल्ब सीरीज में होते हैं। देखिए इधर गया, इसके बाद ये इधर से निकला इधर, और एक टांग से इसकी एक टांग में जुड़ा है और दूसरी टांग से इसकी इस टांग में जुड़ा है। सभी की एक एक टांग एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इस तरीके से सीरीज बनती है। जैसे कि आप 10 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सीरीज बनती है ना, तो बिल्कुल वैसी सीरीज ये बनती है। अब एक वायर, अगर ये 3 वायर वाली है तो एक वायर ये हो गई, दूसरी वायर ये होगी, दूसरी वायर में दूसरी सीरीज बनी, और तीसरी वायर जो है वो कॉमन की बनी। इस तरीके से ये कॉमन की बनी, ठीक है। और लास्ट में तीनों एक साथ जुड़ जाती हैं, तीनों एक साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो कॉमन वाली है, ये जो कॉमन वाली है ये तो अलग हो गई, और ये जो है ये आपकी इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है, और कॉमन वाली इस तरीके से अलग निकल जाती है। कॉमन वाली अलग निकल जाती है और ये दोनों आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है डायोड के साथ में। अब यहाँ पर एक डायोड लगी हुई रहती है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से एक डायोड लगी हुई रहती है। डायोड की प्लस वाली के साथ ये जुड़ जाती है और कॉमन वाली इधर से जुड़ जाती है नेगेटिव के साथ। और ये डायोड कहाँ लगी रहती है आपकी इस डब्बी के अंदर, ठीक है। समझ गए आप। तो 2 सीरीज इसमें लगी हुई रहती हैं। दोनों सीरीज का जो वायर है यहाँ पर दोनों सीरीज के वायर यहाँ पर एक होके डायोड के एक प्लस वाले सिरे से जुड़े हुए रहते हैं, और इस बीच में जो सीधी वायर जा रही है वो आपकी डायोड के नेगेटिव से जुड़ी हुई रहती है। और बाकी डायोड को यहाँ से 220 वोल्ट पावर मिलती है जो आप प्लग में डालते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे 2 वायर जो निकल रही हैं ये डायोड की वायर होती हैं। कुछ इस तरीके से इसके अंदर डायोड देखने के लिए मिलती है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए डायोड देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट भी काफ़ी बार हो जाता है पानी वगैरह जाने की वजह से।
तो इस तरीके से है ना सर्किट देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब इसमें है ना एक सीरीज़ नहीं जल रही है, एक सीरीज़ नहीं जल रही। इसका मतलब है कि जो नहीं जल रही है उसका कोई या तो एक बल्ब हमारा ख़राब है या फिर कहीं ना कहीं वायर बीच में से शॉर्ट है। अगर बीच में से शॉर्ट है या फिर कोई बल्ब हमारा ख़राब है तो सीरीज बंद हो जाती है, ठीक है, सीरीज बंद हो जाती है। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कोई बल्ब ख़राब हो या फिर कोई वायर इंटरनली ब्रेक हो गई हो तो वो सीरीज़ जलना बंद हो जाती है। बाकी दूसरी सीरीज़ तो हमारी जल ही रही है। अगर दोनों सीरीज़ काम नहीं कर रही है तो दोनों में से कोई दोनों सीरीज़ के कहीं ना कहीं बल्ब या फिर वायर ब्रेक हो गए होंगे। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो स्टार्टिंग से ध्यान से इसको देख लेना। अब यहाँ पर जैसे ये झालर है, ये झालर है, अब इसके है ना यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये दोनों सीरीज़ के जो वायर होते हैं आपस में डायोड के एक पिन से कनेक्टेड वायर होते हैं। ये देखिए ये एक सीरीज़ का वायर है और ये दूसरी सीरीज़ का वायर है। ये डायोड के एक पिन से कनेक्ट होते हैं, वो माइनस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सॉरी माइनस से कनेक्टेड होते हैं। और जो कॉमन वाला होता है वो प्लस के साथ कनेक्ट होता है डायोड में, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे माइनस से कनेक्टेड है दो वायर, ये दोनों सीरीज़ के, अभी आपको दिखाऊंगा तो आगे इन दोनों में बल्ब लगे हुए रहेंगे। और ये जो है हमारा प्लस के साथ कनेक्ट रहता है, जो कॉमन रहता है। ये लास्ट तक जो है ना सिंगल जाता है और लास्ट में दोनों सीरीज़ के उससे जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो सीरीज़ काम नहीं कर रही है उसको हम कैसे उसमें हम कैसे पता करेंगे कि उसमें खराबी कहाँ से है। बिल्कुल चुटकियों में हम फॉल्ट ढूंढेंगे। उसके लिए एक यहाँ पर इस तरीके से ना टेस्टर आता है जो लाइव की टेस्टिंग करता है, यानी कि कहीं से ब्रेक हो तो उसकी टेस्टिंग करता है। इसको एनसीवी टेस्टर या फिर लाइव वायर टेस्टर बोलते हैं। अगर आपको ये लेना है तो ले लेना, नहीं लेना है तो एक स्क्रू इस तरीके से मैंने बना के रखा हुआ है पहले, इसमें एक सुई लगा के, और इसको भी 10 रुपये का टेस्टर ले लीजिए, उसमें सुई लगा के आप कर सकते हैं। और वीडियो हमारी लंबी होती है, पहले आपको बता दे रहा हूँ, सीखना है तो टाइम दे दें और नहीं सीखना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो वायरें जुड़ी हुई है, इसका मतलब इसके आगे दो सीरीज़ के बल्ब लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, इसको मैं इस तरीके से तोड़ देता हूँ और आगे इसमें दिखाता हूँ। देखिए इसमें दोनों में बल्ब लगे हुए रहेंगे, दोनों सर्किट के। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें बल्ब लगे हुए रहते हैं। देखिए दोनों वायर आपस में अटैच है ना, तो इसमें एक सर्किट का बल्ब ये है, दूसरे सर्किट का बल्ब ये है। देखिए तो दोनों सर्किट में यहाँ पर बल्ब लगे हुए रहते हैं। देखिए दिख रहा होगा ना, इस वायर की सीरीज इस बल्ब से होते हुए जा रही है और इस वायर की सीरीज़ इस बल्ब से होते हुए जा रही है। इसमें जो भी बल्ब काम नहीं कर रहा है उसी सीरीज़ में हम काम करेंगे। पहले हम इसको आपस में इस तरीके से जोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आपस में इस तरीके से जोड़ लेते हैं और डायोड से पहले कनेक्शन आपने हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जोड़ लिया आपस में हमने, इसको रख लिया अलग, और जो वायर सिंगल वायर है इसको पकड़ा और इस तरीके से इसको हमने रख लिया है अलग। अब यहाँ पर हम इसमें 220 वोल्ट दे देते हैं। अभी डायोड को हम हटा देते हैं, डायोड के साथ कोई भी हमारा लिंक नहीं है अभी, और बिना डायोड के भी ये काम करती है, लेकिन है ना थोड़ा थोड़ा सा ब्लिंकिंग करने लगती है। पहले हमें टेस्ट करने के लिए हमें यही वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। पहले हम दो सीरीज़ को एक साथ इस तरीके से जोड़ के इसमें कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट वाले उसमें, और ये कॉमन को हम अलग कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम इसको एक बार चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पूरी झालर मैंने फैला भी दी है, ठीक है, पूरी झालर मैंने फैला के रखी हुई है। और यहाँ पर कौन सी सीरीज़ काम नहीं कर रही है उसको हमने यहाँ पर अलग कर लेना है। तो यहाँ पर काम नहीं कर रही हमारी ये वाली सीरीज़, इस सीरीज़ का एक एक बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक बल्ब काम कर रहा है उसको छोड़ के एक काम नहीं कर रहा, फिर हमारा एक काम कर रहा है उसके बाद फिर एक काम नहीं कर रहा। ऐसे एक एक बल्ब हमारा एक एक छोड़ के काम करता है और एक एक काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उस सीरीज़ का बल्ब काम नहीं कर रहा। आप पूरी झालर को देख लो, एक बल्ब है ना काम नहीं कर रहा, फिर दूसरा काम कर रहा है, फिर उसके बाद एक एक छोड़ के काम नहीं कर रहा है, यानी कि एक सीरीज़ इसकी चली गई है। अब हमने यहाँ पर उस सीरीज़ को पहले अलग कर लेना है और उस सीरीज़ के फॉल्ट को हमने ढूंढना है उस टेस्टर से, ठीक है। वो जो सीरीज़ है उसको हमने पहले अलग कर लेना है और उसमें मैं गांठ लगा लेता हूँ। ये वाली सीरीज़ काम नहीं कर रही है तो इसमें मैं यहाँ पर इस तरीके से गांठ लगा लूँगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम पहले इसको ऑफ़ कर लेते हैं और ऑफ़ करने के बाद उस सीरीज़ को हम अलग कर लेते हैं। ये सीरीज़ हमारी काम नहीं कर रही है तो इस सीरीज़ को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे और उस सीरीज़ में हमने
फेज दे देना है, यानी कि इस कनेक्टर में जहाँ पर फेज आ रहा है, देखो फेज कहाँ पे आ रहा है, किस में आ रहा है, हाँ इसमें फेज आ रहा है, हालांकि मैंने इसमें लिखा भी है। तो ये देखिए इसमें फेज आ रहा है, यानी कि इसमें टेस्टर हमारा जल रहा है। तो इस सीरीज़ की इस वायर को हमने यहाँ पर इसमें हमने फेज को कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि इसमें फेज दौड़ने लगेगा। अब जब फेज इसमें दौड़ रहा है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान दो, आपको समझाता हूँ पहले मैं। अगर आप इस जैसे सीरीज है पूरी हमारी, ये इस सीरीज में ये सीरीज काम नहीं कर रही है, ठीक है, ये सीरीज काम नहीं कर रही, इसमें हमने फेज दे दिया है, लाइव दे दिया, जिस पे हमारा टेस्टर ग्लो करता है, ठीक है, उस पर हमने दौड़ा दिया है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो एनसीवी टेस्टर है ये कैसे काम कर रहा है, या फिर नॉर्मल टेस्टर भी आप ले सकते हैं। इसमें आगे सुई लगा लीजिए, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, अगले और वीडियो में भी आपको बता दूंगा आने वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे कोई भी टेस्टर ले लीजिए, अब इसमें फेज दौड़ रहा है, होगा क्या, जहाँ जहाँ पे फेज चलेगा ये टेस्टर इस तरीके से, देखो सिर्फ फेज में ये इस तरीके से बीप बीप मारता है और न्यूट्रल में नहीं मारता है, सिर्फ फेज में इस तरीके से बीप मारता है। और वैसे ये टेस्टर सिर्फ फेज में ग्लो करता है, न्यूट्रल में ग्लो नहीं करता है। अब हुआ क्या, हमने इसमें फेज दौड़ाया तो हुआ क्या, जहाँ जहाँ पर जैसे इस टेस्टर को हम इस तरीके से लेते हुए चलेंगे, देखिए जैसे यहाँ से फेज आ गया, इस बल्ब से पार इधर भी फेज आएगा, फिर पार फेज आएगा। जैसे कोई बल्ब हमारा ख़राब होगा या फिर कहीं पर तार ब्रेक होगी तो उससे आगे टेस्टर ब्लिंक करना बंद कर देगा या यहाँ पर इंडिकेट करना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से चले, यहाँ पर बीप 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 कर रहा है, यहाँ पर ये बल्ब ख़राब है तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन बंद हो जाएगा, इससे आगे इंडिकेशन बंद हो जाएगा। वैसे हमने जैसे ये बल्ब ख़राब है तो यहाँ तक हमारा बीप बीप करेगा, इसके बाद इंडिकेशन बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बल्ब के आसपास में प्रॉब्लम है या फिर इस बल्ब में ख़राबी है। बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। अब इसमें हमारा फेज दौड़ रहा है, ठीक है, इसमें हमारा फेज दौड़ रहा है पूरा लास्ट तक, ये देखो। अब हमने यहाँ पर एनसीवी टेस्टर लगाना है और बाकी जो वायर्स हैं हमारी अलग सर्किट्स की, उनको आप अलग कर लो या फिर, ठीक है, इसमें इस तरीके से अलग कर लो। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है, देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है और ये देखो, ठीक है, ऐसे चलते हुए लास्ट तक आपने करना है ये सब, ये देखो देखते रहो, ये देखो आगे को बीप नहीं कर रहा, इसका मतलब यही ना कहीं कहीं इसी आसपास फॉल्ट है। देखो यहाँ तक बज रहा है, इसके बाद नहीं बज रहा है, इसका मतलब यहीं कहीं फॉल्ट है। और फॉल्ट हमारे साथ स्टार्टिंग पे ही निकल के आ जाता है जब हमने झालर रिपेयर करी है ना। ये देखो यहाँ तक बज रहा है, इससे आगे बजना बंद हो जा रहा है, यानी कि यहीं कहीं फॉल्ट है। अब हम एक काम करेंगे, काम ये रहेगा कि इस टेस्टर से भी हम टेस्ट करेंगे। पहले मैं इसको ऑफ कर लूँ भाई, वरना मुझे करंट लग सकता है। इससे हल्का सा नाखून से ना इस तरीके से छील लो और यहाँ पर इस तरीके से छील लो। सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए छील रहा हूँ, आप मत छीलना, आप तो इस टेस्टर का यूज़ करोगे तो ये तो सेफ़ रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेस्टर से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये देखो फेज आ रहा है और इसमें दूसरे वाले में फेज नहीं मिल रहा, फॉल्ट इसी बल्ब से है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से शॉर्ट कर लेते हैं, देखो शॉर्ट कर लिया है। और हालांकि हमारा इस पर है ना, इस पर भी हमने छील लिया है, तो उसको हम अभी ऐसे कवर कर लेते हैं, बाद में है ना टेप वगैरह मार लेंगे। और जहाँ तक हमारा फेज मिल रहा था वहाँ पर हमने ऐसा कर लिया है। मैंने आपको टेस्टर से भी बता दिया है, जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है वहाँ पर वो कर लो। वैसे एक अच्छा मेथड मैं आपको बताऊँ, मैं पहले इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। इस टेस्टर के आगे एक सुई लगाइएगा, आप पतली से ना कपड़े वाली सुई लगाइएगा और उसके बाद इस तरीके से ऐसे टेस्ट करते हुए इस तरीके से आपने चुभोना है। और जहाँ पे टेस्टर जल रहा है ठीक है, जहाँ तक जल रहा है ठीक है, जहाँ पे नहीं जल रहा वहाँ पर आपने वो कर लेना है। तो यहाँ पर हमें डाउट हुआ और ये काम करना बंद किया, तो अब हम यहाँ पर इसमें हमने इस तरीके से बल्ब में शॉर्टिंग पाई और इसको हमने इस तरीके से आपस में जोड़ के सीरीज़ को पूरा कर लिया है। अब ये बल्ब अलग हो गया हमारा, अगर अलग भी कर लोगे तो भी आपका काम, इसको अलग कर ही लेते एक सेकेंड कटर की मदद से। और यहाँ पर आप टेपिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, ये अलग कर लिया हमने। और यहाँ पर हम इसको अब क्या करेंगे, लाइन दे देते हैं। लाइन कैसे देते हैं, पहले तो हमने इसको
फेज के साथ जोड़ा था। अब इसको और इस बल्ब की सीरीज को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे और कॉमन को अलग करके वो कर लेते हैं। ये देखो, इसको हमने इधर जोड़ लिया है और इसको हमने जोड़ना है, कहाँ गया, हाँ, और इसको हम लाइन दे देते हैं। फाइनली पूरी झालर वर्क कर रही है। ये देखो 1 2 3 4, देखो जो एक एक छोड़ के यहाँ पर फॉल्ट था ना, हमने इसका बल्ब हमने अलग कर लिया है। कहाँ गया, ये देखो, इसको अभी खोल के दिखाऊंगा यहाँ क्या फॉल्ट आया रहेगा इसमें ना। ये देखो पूरी झालर खोल के रखी हुई मैंने, ताकि ये ना सुलझाने में वो रहे। देखिए पूरी वर्क करिए, आपको पूरी झालर में दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये पूरी झालर आपके सामने है। तो इस तरीके से फॉल्ट को ढूंढा जाता है। तो दोनों सीरीज़ का वैसे आपको जो ये मेथड मैंने बताया था ना, उसको आप अगर ध्यान से समझ गए होंगे तो आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ब्लिंक क्यों कर रही है, अभी तो हमने इसमें डायोड कनेक्ट किया ही नहीं है, सिर्फ हमने इसको रिपेयर करने के लिए इसके डायोड का कनेक्शन हटाया हुआ था। अब इसमें हम डायोड को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए डायोड का कनेक्शन कर लेते हैं हम। अगर डायोड नहीं भी है आपकी, या डायोड बॉक्स हमारा ख़राब हो गया है, तो भी आपका है ना ये काम करता है, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। वायर कहाँ गई हमारी, जो ये वायर थी वो हमारी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी, और जो सीरीज वाली थी वो हमारी नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगी। चलिए फटाफट से मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डायोड लगाने के बाद ये ब्लिंकिंग बंद क्यों हो जाती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप डायोड के साथ में झालर को चला रहे हैं, तो डायोड के साथ में आपको ब्लिंकिंग नहीं मिलेगी, और डायोड हटाने के बाद आपको ब्लिंकिंग मिलेगी। मतलब सिर्फ कैमरे में मिलती है ब्लिंकिंग, वैसे नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हो कि ये रियल में ब्लिंकिंग कर रही, तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कैमरा की वजह से हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। एसी में है ना 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये कैमरा सिर्फ उसको है ना ब्लिंकिंग दिखा देता है, ठीक है। अगर डायोड लगा के रेक्टिफाई होकर ये इसको डीसी बना रहा है, उसके बाद डीसी में आपकी फ्लिकरिंग नहीं होती है। तो अब देखो, अब आपको कैमरा में ना ये सिर्फ बंद हो जाएगा। अभी जो ब्लिंकिंग की समस्या बन रही थी वो अब नहीं होगी। अभी हमने इसमें डायोड जोड़ ली है। ये देखो बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर की है। थोड़ा सा वीडियो लंबी थी, एक बात समझ जाएंगे तो आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से इसको भी हम रिपेयर करेंगे। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर आपको एनसीबी टेस्टर नहीं लेना है तो मेन इस टेस्टर के आगे ना आप सुई लगा लीजिए और टेपिंग कर लीजिए। पिछली वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा, उसमें आपको थोड़ा गाइड मिल जाएगी, उसको देख के सीख सकते हैं। बाकी ये तो एक सीरीज़ वाला हमारा काम था, बाकी समझा दिया कैसे काम करता है, और आई होप कि काफ़ी लोग सीख भी गए होंगे। तो वीडियो को है ना लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से बंद झालर को बताऊंगा, और आपको उस डब्बी का भी है ना बता दूंगा थोड़ा सा। कभी कभी डब्बी से ऐसे फॉल्ट आते, बट जिसमें डब्बी का फॉल्ट रहेगा उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को है ना एंड करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।